ओम श्री गणेशाय नमः। 24वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। इसमें अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण कृपा का स्मरण करना। श्री राधे राधे सबको। धर्मराज अर्जुन से पूछते हैं, तेरे आत्म स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण कुशल तो हैं? वे द्वारिका में ही हैं क्या? अर्जुन ने कहा, क्या बताऊं भाई, मेरे प्रभु ने मेरा त्याग किया है। जिन्होंने लाक्षागृह में हमें बचाया था वे अब तो स्वधाम पधारे हैं। प्रभु मुझे अंतकाल में साथ नहीं ले गए। उन्होंने मुझसे कहा, अब तू जब मेरे साथ आया ही नहीं था तो फिर मेरे साथ कैसे जा सकता है। मैंने तुझे गीता शास्त्र का जो ज्ञान दिया वही तेरी रक्षा करेगा। बड़े भैया, आज तक मैं कभी हारा नहीं था, किंतु कृष्ण विरह से व्याकुल हुआ। जब मैं द्वारिका से लौट रहा था तो रास्ते में काबा लोगों ने मुझे लूट लिया। मुझे लगता है मुझ में जो शक्ति थी वह मेरी नहीं थी, किंतु द्वारिका देश की थी। उनके चले जाने से वह शक्ति भी चली गई। मुझे प्रभु के अनंत उपकारों की याद आ रही है। लाक्षागृह दरैन आदि कई संकट अवस्था में उन्होंने हमारी रक्षा की थी। कृष्ण कृपा को याद करते करते अर्जुन कृष्ण विरह में रो रहा है। श्री राधे राधे। धर्मराज से अर्जुन कह रहा है कि द्रुपद राजा की सभा में मैंने जो मत्स्य भेद किया था वह भगवान की शक्ति के बल पर ही किया था। कई महाराजा मत्स्य भेद न कर सके थे। कर्ण ने सोचा मैं मत्स्य भेद कर दूं। कृष्ण ने सोचा कर्ण ने मत्स्य भेद कर दिया तो मेरा अर्जुन रह जाएगा और द्रौपदी कर्ण की हो जाएगी। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण ने सभा में कर्ण का अपमान करवाया। कृष्ण ने एक दासी को द्रौपदी के पास भेजा। द्रौपदी ने हीन जाति के कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया। श्री राधे राधे। मुझ में तो हिम्मत ही न थी, किंतु मुझ पर भगवान की कृपा दृष्टि थी, जिससे मुझ में शक्ति संचार हुआ और मैं उस दिन मत्स्य भेद कर। श्री राधे राधे। लाक्षागृह की आग में पांडव जलकर मर गए, ऐसा मानकर दुर्योधन ने उनका श्राद्ध भी कर दिया। संसार में मन रूपी मत्स्य घूमता फिरता है, उसको विवेक रूपी बाण से मारो। जिसे द्रौपदी मिलती है उसका सारथी भगवान को होना पड़ता है। द्रौपदी कृष्ण भक्ति का ही नाम है। मन को जब तक न मारोगे कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होगी। मन को जो प्रिय है वह मत करो। मन की इच्छा के वश न होगे तो धीरे धीरे वह अंकुश में आता जाएगा। आज तक मौज शोक में, भोग में, पाप में कितना खर्च कर दिया, उसका जीव कोई हिसाब नहीं रखता। ब्राह्मण को कुछ दिया हो तो वह याद रखता है। हम और क्या कर सकते हैं। 1000 रुपये का दान दिया है। अंतकाल में जीव चिंता करता है कि मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे भांजे का क्या होगा, किंतु यह तो सोच नहीं सकता कि तेरा क्या होगा। जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि होती है वही इस मन मत्स्य को मार सकता है। भगवान की कृपा दृष्टि जब तक न हो तब तक मन नहीं मरता। प्रभु की कृपा दृष्टि होगी तो मन मत्स्य मरेगा। मन मरेगा तो भक्ति रूपी द्रौपदी प्राप्त होगी। परमात्मा की कृपा दृष्टि होने पर ही जीव मन को वश में कर सकता है। प्रभु की प्रार्थना करने से मन मनुष्य को अधोगति में गर्त में फेंक देता है। अर्जुन को कृष्ण के कई उपकार याद आ रहे हैं। उन्होंने मुझे गीता का उपदेश दिया था। बड़े भैया, एक बार भगवान ने मुझसे कहा था कि कुछ मांगो। बड़े भैया, ऋषि और महात्मा जन्म मरण के फेरों से मुक्ति पाने की इच्छा से जिनका ध्यान करते हैं उनसे मैंने मांगा कि युद्ध में मुझे जीत मिले। श्री राधे राधे। अफसोस मुझे मांगना ही नहीं आया। किरात वध के समय मैं शंकर के साथ युद्ध कर सका, वह भी श्री कृष्ण के ही प्रताप से। बड़े भैया, द्रौपदी से भी कितना स्नेह था। द्रौपदी के केस पकड़कर दुष्ट जन उसे सभा में खींच लाए। आंसू भरी आंखों से द्रौपदी कृष्ण के चरणों में जा गिरी। उन्होंने सभा में ही प्रतिज्ञा की कि इस अपमान का मैं बदला लूँगा, और कृष्ण ने उन दुष्टों की ऐसा दशा की कि उनकी पत्नियां विधवा बनी और उन्हें अपने केस स्वयं ही छोड़ने पड़े। बड़े भैया, याद करो वह प्रसंग जब हमारा नाश करने के लिए कपट करके दुर्योधन ने दुर्वासा को भेजा था। भाजी के एक ही पत्ते से अक्षय पात्र भर के कृष्ण ने हमें उस संकट से बचाया था। श्री राधे राधे। दुर्योधन ने 4 महीनों तक दुर्वासा को अपने यहाँ भोजन कराया। वे प्रसन्न हुए। उन्होंने दुर्योधन से वर मांगने को कहा। दुर्योधन ने सोचा कि दुर्वासा के शाप से पांडवों का नाश करने का अच्छा अवसर है। कल इस ऋषि का एकादशी का अनशन था।
वैसे तो सूर्यदेव का अक्षय पात्र पांडवों के पास है, किंतु द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद उसमें से कुछ भी नहीं मिलता। दुर्वासा द्रौपदी के भोजन करने के बाद वहाँ पहुँचेंगे और द्रौपदी से भोजन न मिलने पर क्रोधित होंगे, पांडवों को श्राप देंगे, जिससे पांडवों की दुर्गति होगी। श्री राधे राधे। दुर्योधन ने ऐसा कुविचार करके दुर्वासा से विनती की कि आप अपने 10,000 शिष्यों को लेकर युधिष्ठिर का आतिथ्य स्वीकार करें, क्योंकि अपने कुटुंब के वे भी गुरुजन हैं। और हाँ, द्रौपदी बेचारी भूखी न रह जाए, इसलिए पांडवों के भोजन कर लेने के बाद ही आप वहाँ जाइएगा। संत की सेवा सद्भाव से करेंगे तो फलीभूत होगी, किंतु दुर्भाव से करेंगे तो सफल नहीं होगी। श्री राधे राधे। 4 मास तक दुर्वासा को अपने यहाँ भोजन कराकर दुर्योधन ने पांडवों के सर्वनाश की इच्छा की। इसी दुर्भावना के कारण उसकी अपनी ही हानि हुई, अन्यथा संत को भोजन दान करने से पुण्य मिलता है। दुर्योधन ने संत की सेवा तो की, किंतु किसी के कारण के लिए, किसी के सर्वनाश के लिए, सो उसे पुण्य नहीं मिला। दुर्योधन की विनती के अनुसार दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के आंगन में पधारे। दुर्वासा ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, कल एकादशी का अनशन था, सो आज हमें बड़ी भूख लगी है। आपके घर हम भोजन करने की इच्छा से आए हैं। सूर्य नारायण द्वारा दिए गए अक्षय पात्र से पांडव मध्य काल में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अक्षय पात्र संकल्पानुसार भोजन देता है। श्री राधे राधे। पांडव तो ऐसे भक्त हैं कि विपदा अवस्था में भी ईश्वर की कृपा का ही दर्शन और अनुभव करते हैं। आज द्रौपदी भोजन कर चुकी है, सो अक्षय पात्र से कुछ भी मिलने की संभावना न थी। फिर भी युधिष्ठिर जी ने दुर्वासा से कहा, बड़ी कृपा हुई हम पर, आपने हमारा आंगन पवित्र किया। आप सब गंगा स्नान कर लें, इतने में भोजन तैयार कर देंगे। धर्मराज का धैर्य तो देखो, घर में अन्न का एक क्षण भी नहीं, फिर भी उन्होंने 10,000 ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए आमंत्रण दिया। युधिष्ठिर को विश्वास है कि मैंने आज तक कभी अपने धर्म की अपेक्षा नहीं की, इससे धर्म स्वरूप प्रभु मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। भीम, अर्जुन, द्रौपदी आदि चिंता कर रहे हैं, इन सबको भोजन कैसे कराएंगे। द्रौपदी भी सोचती है कि अब अक्षय पात्र भी काम नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने भोजन कर लिया है। द्रौपदी दुख से कातर हो रही थी कि भोजन न मिलने से क्रोधित होकर दुर्वासा श्राप देंगे और श्री राधे राधे और पांडवों का सर्वनाश हो जाएगा। द्रौपदी द्वारकाधीश की प्रार्थना करने लगी, हे नाथ, मेरी लाज रखना, नहीं तो जगत तुम्हारी खिल्ली उड़ाएगा। द्रौपदी ने दिल से प्रार्थना की कि तुमने हमारी सहायता की है और आगे भी हमारी लाज रखना। आज तो हम इन 10,000 संतों को भोजन न दे सकेंगे तो दुर्वासा श्राप देंगे और हमारा नाश हो जाएगा। श्री राधे राधे। जीव जब तक प्रभु को प्रेम से घबराकर पुकारता नहीं है, तब तक कुछ नहीं होता। जीव संकट अवस्था में प्रभु को पुकारता है। द्रौपदी ने भी दुख से कातर होकर घबराकर प्रभु को पुकारा। परमात्मा ने द्रौपदी की दिल की वाणी सुनी तो उसकी सहायता करने के लिए आने को तैयार हो गए। श्री राधे राधे। भक्त जब हृदय पूर्वक कीर्तन करता है तो भगवान का सिंहासन भी डोलने लगता है। भगवान जाने की तैयारी कर रहे थे, तब उत्थान का समय हो रहा था। रुक्मिणी जी थाल में मेवा लेकर आई। एक और रुक्मिणी कृष्ण से भोग लगाने का आग्रह कर रही थी और भोग के बाद जाने को कहती थी, तो दूसरी ओर द्रौपदी आर्तनाद यानी कि हृदय से पुकार रही थी। कृष्ण ने वहाँ जाने का सोचा तो रुक्मिणी पहले भोग का आग्रह करने लगी। तो भगवान ने कहा, 10,000 ब्राह्मणों को द्रौपदी वन में भोजन कैसे कराएगी। मैं तो चला, भोजन मैं भी वहीं कर लूँगा। श्री राधे राधे। द्वारकानाथ दौड़ती हुई द्रौपदी की उस कुटिया में आए जहाँ वह बड़ी तन्मयता से प्रार्थना कर रही थी। भगवान वहीं प्रकट हो गई। इस प्रकार तन्मयता से कीर्तन करो कि भगवान बाहों में लेकर तुमसे कहे कि आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। श्री राधे राधे। भगवान ने द्रौपदी से कहा, देख मैं आ गया हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हम तो लुट गए, हमारे घर में आज कुछ भी नहीं है।
आप मजाक न करें। 10,000 संतों को भोजन कराना है, इसलिए मैंने आपको पुकारा है। आप उसकी व्यवस्था करके हमारी लाज रखें तो बड़ी कृपा होगी। तो भगवान कहते हैं, संतों के भोजन का प्रबंध तो मैं बाद में करूँगा, पहले मेरे लिए खाने को कुछ दो, क्योंकि तू अपने भोजन करने से पहले मेरे लिए हमेशा कुछ न कुछ रख छोड़ती है। तो आज भी तूने कुछ रख छोड़ा होगा, वह तो मुझे दे। द्रौपदी कहती है, नाथ आज तो मैं भूल ही गई थी, सो आपके लिए भी कुछ नहीं रखा। भगवान ने कहा, वह अपना अक्षय पात्र मुझे दिखाओ, शायद मेरे लिए उसमें कुछ बचा हो। द्रौपदी ने प्रभु के हाथ में अक्षय पात्र दिया। उन्होंने देखा सब्जी का एक पत्ता उसमें रह गया था। वैसे तो अक्षय पात्र में वह पत्ता कहाँ से आ सकता था, किंतु भगवान ने प्रेम प्रयोग से पत्ता उत्पन्न किया। उन्होंने उस पत्ते का परेशान किया। परमात्मा को जीव जब प्रेम से कुछ भी देता है तो उन्हें तृप्ति हो जाती है। अंतर्यामी रूप से वे सभी जीवों में व्याप्त हैं, अतः उनकी जब तृप्ति होती है तो सभी जीवों की तृप्ति होती है। परमात्मा को हजारों बार मनाओ, तब कहीं किसी दिन वे भोग लगाते हैं। कन्हैया को रोज़ भोग लगाओ, किसी दिन कुछ भी वे ग्रहण करें तो भी तुम्हारा बड़ा बेड़ा पार होगा। परमात्मा को अल्प मात्रा में ही भोजन कराओगे तो सारे जगत को भोजन कराने का पुण्य मिलेगा। भगवान द्रौपदी से कहते हैं, आज जगत के सभी जीव तृप्त हो गए हैं। भगवान दुर्वासा और अन्य 10,000 संत भी सभी तृप्त हो गए हैं। श्री राधे राधे। युधिष्ठिर ने जाते हुए ब्राह्मणों को रोकने की आज्ञा दी। भीम संतों को बुलाने गया तो वे तृप्ति की डकार ले रहे थे, वे भोजन करने के लिए आने का नाम नहीं ले रहे थे। दुर्वासा ने सोचा, यह काम कृष्ण का ही हो सकता है। उन्होंने भीम से पूछा, कहीं द्वारका से कृष्ण तो नहीं आए हैं ना? श्री राधे राधे। भीम ने कहा, वे तो कभी के आए हुए हैं और द्रौपदी से बातचीत कर रहे हैं। वे तो कहते हैं कि दुर्वासा तो मेरे गुरु हैं, सो मैं उनको आज प्रेम से भोजन कराना चाहता हूँ। दुर्वासा ने कहा, कृष्ण मेरे गुरु के भी गुरु हैं, मैं उनका गुरु नहीं हूँ। अब मुझे भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा संयम, सदाचार, धर्म पालन, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम देखकर मुझे बिना भोजन किए ही तृप्ति हो गई है। श्री राधे राधे। मैं संतुष्ट हूँ। दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी विजय होगी और कौरवों का नाश होगा। बड़े भैया सेवा दुर्योधन ने की और आशीर्वाद आपको मिला। शंकर स्वामी कहते हैं, यदि जीव और ब्रह्म एक न हो तो श्री कृष्ण पत्तों का परेशान न करे और दुर्वासा तृप्त हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जीव और ईश्वर का भेद आभास मात्र है और तत्व भी एक ही है। श्री राधे राधे। 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। सबको श्री राधे राधे। जमुना किनारे मेरा गाँव सावेरे आ जाइयो, जमुना किनारे मेरा गाँव वे सावेरे आ जाइयो। देखते हूँ मैं बाट तिहारी, देखते हूँ मैं बाट तुम्हारी, जल्दी से आओ कृष्ण मुरारी, जल्दी से आओ कृष्ण मुरारी। रास करेंगे ब्रज धाम सावेरे आ जाइयो, रास करेंगे ब्रज धाम सावेरे आ जाइयो। जमुना किनारे मेरा गाँव सावेरे आ जाइयो। श्री राधे राधे।